नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा एडवांस मैथ का टॉपिक ज्योमेट्री हमने चालू किया है और वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक चल रहा है और आशा कर रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों कल लास्ट क्लास में जो पिछली हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन आप लोगों का क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर हैं तो यहां से मुझसे तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला कि x के संभावित मान कितने होंगे, दूसरा त्रिभुजों की संभावित संख्या और तीसरा बनने वाले सभी त्रिभुजों के परिमाप का योग क्या होगा। बच्चा कल मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा b है तो ये भुजा बड़ी होगी अन्य दो भुजाओं के अंतर से और छोटी होगी उन्हीं अन्य दो भुजाओं के योग से। तो ये चीज हमने कल पढ़ी थी, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चा अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि x की जो वैल्यू है वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करेगी, तो मैंने बोला दो भुजाओं का अंतर। अगर मैं 25 में से 14 घटाता हूं तो मेरे पास कितना आया 11। दो भुजाओं का योग, अगर मैं 25 में 14 जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आया 39। मेरे पास कितना आता है 39। यानी जो x की वैल्यू है वो 11 से लेकर और कहां तक होगी 39 के बीच में। यानी जो मेरा x होगा वो मेरा 12 हो सकता है, वो मेरा 13 हो सकता है, वो मेरा 14 हो सकता है, वो मेरा 15 हो सकता है और इसी प्रकार वो मेरा कहां तक जा सकता है 38 तक। तो मैंने पूछा x के संभावित मान क्या होंगे, तो मैं बोलता हूं x के संभावित मान आप निकाल लीजिए 38 माइनस 12 और प्लस में 1। 38 में से 12 गए 26, 26 और 1 27। तो x के संभावित मानों की संख्या कितनी है 7। यानी इस x के 27 मान संभव हैं। और मैंने आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने में बताया था, तो या तो आप सीधा बोल सकते हो कि 27 त्रिभुज होंगे या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था त्रिभुजों की संख्या। मैंने आप लोगों को बताया था आप छोटी भुजा को उठाइए। छोटी भुजा क्या है 14, इसका दुगना कीजिए और -1। 14 दूनी 28 और 28 में से 1 गया कितना आया 27। तो संभावित त्रिभुजों की संख्या भी बच्चा कितनी आ गई 27। तो ये चीजें हम कल तक पढ़ चुके थे। अब यहां से जो हमारा नया क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन था क्या, बनने वाले सभी त्रिभुजों के परिमाप का योग। तो आज हम उसे देखने वाले हैं। तो एक बार आप लोग सभी ऊपर ध्यान देना। अगर बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि x की वैल्यू 12 से लेकर 38 तक वेरी करती है, तो मैंने बोला कि जो आपका पहला त्रिभुज बनेगा क्या वो पहला त्रिभुज आपका यही बनेगा क्या। एक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, एक कितनी है 25 सेंटीमीटर और एक कितनी हो जाएगी 12। इसी प्रकार जो आपका दूसरा त्रिभुज बनेगा वो दूसरा त्रिभुज एक भुजा 14 सेंटीमीटर, एक भुजा 25 सेंटीमीटर, एक कितनी हो जाएगी 13। और इसी प्रकार ये त्रिभुज बनते जाएंगे और जो हमारा आखिरी त्रिभुज यहां से बनता है और वो त्रिभुज हमारा बनता है एक भुजा 14 सेंटीमीटर, एक 25 और एक भुजा क्या होगी हमारी 38 सेंटीमीटर। तो मेरे ये त्रिभुज बनेंगे 27। मुझसे पूछा गया है कि इन 27 की 27 त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज के परिमाप क्या होते हैं, तीनों भुजाओं का योग। तो मैंने बोला 14 और 25 यहां भी आ रहा है, 14 और 25 यहां भी आ रहा है, 14 और 25 यहां भी आ रहा है। यानी 14 और 25 दो भुजा ऐसी हैं जो प्रत्येक त्रिभुज में समान है। और त्रिभुज कितने हैं 27। यानी मैं कह सकता हूं 14 प्लस 25 और गुणा में कितना 27 और प्लस मेरे पास भुजा कौन कौन सी है 12, 13, 14 और ये मेरे पास कहां तक है 38 तक। ये कहां तक है 38 तक। तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। 14 और 25 आपके पास हो गए कितने 39 गुणा 27 और प्लस, क्या ये मेरी एपी है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है n/2। तो पद कितने हैं 27/2 और गुणा अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो 38 और 12 कितने हो गए 50। ये मैंने 2 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया 25 बार। चलो अब हम इसे एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देख लेना और मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 1728। तो इन सभी का परिमापों का योग कितना होगा 1728।
तो ये आपका इनका क्या हो गया, परिमापों का योग। अच्छा जी, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो एक बार जल्दी से आप इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों के पास एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, x, y और z, और तीनों कैसी हैं, पूर्णांक। तीनों भुजाएं कैसी हैं, पूर्णांक। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो एसएससी ने टायर 2 में पूछा हुआ है मेंस के अंदर, जहां पर आप लोगों को दे रखा है कि x और z दो भुजाओं का जो मल्टीपल है वो मल्टीपल कितना है, 20। तो मुझसे पूछा गया है कि त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। मुझे क्या बोला गया है कि x y z एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जो कि इंटीजर्स हैं, x z का गुणनफल यानी मल्टीपल जो है वो 20 है। तो मुझसे पूछा है त्रिभुजों की संभावित संख्या। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या z की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो एक मेरे पास ये जोड़ा प्राप्त हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहां पर कितना प्राप्त होगा, 10। 3 रखूंगा तो कुछ नहीं, अगर मैं 4 रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, 5। बच्चा, हम लोगों ने अभी सीखा था कि छोटी भुजा का दुगना करें और उसमें से अगर मैं 1 घटा दूं तो संभावित त्रिभुजों की संख्या मुझे प्राप्त हो जाती है। तो मैंने पूछा 20 छोटा है या 1, तो आप बोलोगे सर 1 छोटा है, तो मैंने बोला संभावित त्रिभुजों की संख्या। छोटी भुजा का मैंने दुगना किया, माइनस में 1 किया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1। कितने त्रिभुज संभावित हैं, 1। क्या बनेगा आप बता सकते हैं आराम से। आपके पास जो त्रिभुज बनेगा वो आपके पास त्रिभुज बनेगा 20, 20 और 1। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा आपके पास। अगर मैं इसी प्रकार यहां से बात करता हूं, छोटी भुजा 2, 2 का दुगना और माइनस में 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया कितना, 3। यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी संभावित है, 3। अगर मैं इसी प्रकार यहां चलता हूं, 4 गुणा 2 माइनस 1, 4 दूनी 8 और 8 में से गया कितना बचा, 7। मैंने बोला अगर मैं पहले जोड़े की बात करता हूं तो 1 त्रिभुज संभावित है, दूसरे की बात करता हूं तो 2 का दुगना माइनस 1, 3 संभावित हैं, और यहां पर छोटी भुजा 4 का दुगना माइनस 1, तो कितने संभावित हैं, 7। मैंने बोला कुल कितने त्रिभुज संभावित आए, 7 और 3 10 और 1 11। तो कितने त्रिभुज संभव हैं, 11 त्रिभुज संभव हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगातार पूछ रही है, तो जल्दी से देखिए फिर आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा आपसे कि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सभी मित्रों और परिजनों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। चलिए अब बात करते हैं हम त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, मैंने बोला त्रिभुज को 2 तरीकों से बांटा जाता है। कैसे, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। अगर मैं भुजाओं के आधार पर बात करता हूं तो मैंने बोला भुजाओं के आधार पर अगर मैं बांटता हूं तो पहला जो त्रिभुज आता है वो आता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे मैं बोलता हूं स्केलर ट्राइंगल। जो दूसरा त्रिभुज आपका होता है वो होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे मैं बोलता हूं आइसोस्केलस। और जो आपका तीसरा त्रिभुज होता है वो आपका होता है समबाहु, जिसमें बोलता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 तरीके से बांटा गया, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब बात आती है कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं विषम बाहु त्रिभुज की, मैंने बोला एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान ना हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं विषम बाहु त्रिभुज की, तो मैंने बोला अगर ये भुजा ए, ये भुजा बी, तो ये भुजा क्या हो जाएगी सी, या फिर हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में समान नहीं होगी। अगर अब मैं बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हों, समान हों, जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हों, समान हों। जैसे मैं कह देता हूं कि भुजा ए बी बराबर है किसके, ए सी की। और बच्चा आप सभी लोगों को पता है, आप सभी इंटेलिजेंट हैं कि दो समान भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी कैसे होते हैं, समान। यानी मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, और कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण सी के। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान, या फिर समान कोणों पर बनने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, समान। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं तीसरे ट्रायंगल की, यानी समबाहु त्रिभुज की। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हों, समान। और बच्चा अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो जो तीनों कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, समान, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। और जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर तीनों कोण समान है तो कोण ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये तो मेरे त्रिभुज के प्रकार हुए, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। एक बार जल्दी से इन्हें देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आप एक नई नोटबुक लीजिए और उसके अंदर ये कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी ज्योमेट्री बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूं। अभी हम पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर अब मैं बात करता हूं कोणों के आधार पर, तो मैंने बोला कि जो पहला त्रिभुज आपके होता है कोणों के आधार पर, वो आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल। ट्रायंगल। जो दूसरा आपका त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और जो तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल। चलिए, अब बात करते हैं हम इनकी कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो बच्चा, अगर मैं बात करूं न्यून कोण त्रिभुज की, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण
एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। यानी मैं कह सकता हूं कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों छोटे होंगे कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं दूसरे त्रिभुज की यानी समकोण त्रिभुज की, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, कोई भी एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। यानी कोण भी मैंने यहां पर बनाया है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यदि कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब मैं बात करता हूं अधिक कोण त्रिभुज की। मैंने बोला एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका कोई भी एक कोण कितने डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े, पहले भुजाओं के आधार पर और फिर कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यानी त्रिभुज टोटल 6 प्रकार के हुए, भुजा और कोण दोनों को मिलाकर। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बच्चा, आगे जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इंपॉर्टेंट पोर्शन कैसे है, वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम 1-2 एग्जाम्पल भी समझेंगे, पूरा डेरिवेशन भी समझेंगे। मैं कहता हूं यदि आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गई हैं और पूछ लिया गया है कि बताइए कोणों के आधार पर यह त्रिभुज कौन सा होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं कि अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, जहां पर मैं आप लोगों से कह देता हूं कि जो ये कोण B है, यहां पर जो ये कोण B है, ये लार्जेस्ट एंगल है। यानी कोण B मैंने आपको बता दिया क्या, लार्जेस्ट एंगल, यानी जो सबसे बड़ा कोण है वो कौन सा है, कोण B। वो कौन सा है, कोण B। तो यदि कोण भी लार्जेस्ट है, शीर्ष A के सामने भुजा A, B के सामने भुजा B और C के सामने भुजा स्मॉल c। मैंने कल आपको बताया था कि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी कैसी होगी, सबसे बड़ी। यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, B। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, B। यानी जो भुजा B है ये आपकी है लार्जेस्ट साइड, ये आपकी है लार्जेस्ट साइड। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि त्रिभुज कोण के आधार पर कौन सा है, तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा यदि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा है उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योग से। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। कैसा, न्यून कोण त्रिभुज। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हुआ है उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज।
और मैं आप लोगों से कहता हूं यदि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के वर्ग बड़ा है उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो इस प्रकार से जो बनने वाला त्रिभुज होता है वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। बच्चा मैंने क्या बताया, यदि एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी कोण बी जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है, सबसे बड़ी। कोण भी लार्जेस्ट एंगल है और भुजा भी कैसी है, लार्जेस्ट साइड की। मैंने बोला यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण, बराबर है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, और अगर बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अब बात आती है कि ये रिलेशन आता कहां से, ये कैसे प्रूव होता है। तो बच्चा उसके लिए होता है कोसाइन रूल। उसके लिए क्या होता है, कोसाइन रूल। तो आप एक बार पहले इसे उतार लीजिए फिर हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब इसका प्रूव कैसे आता है। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये चीजें हमारे पास कहां से आती हैं। मैंने बोला हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। ए बी सी। मैंने शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला परपेंडिकुलर, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया क्या, डी। मैंने बोला ये जो भुजा है आपकी ये है स्मॉल सी, ये जो भुजा है आपकी ये है स्मॉल बी, जो ये आपकी पूरी भुजा है ये है स्मॉल ए। अगर बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं इस भुजा को x मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या ये बची वाली भुजा a माइनस एक्स होगी क्या। बच्चा देखो मैंने क्या क्या किया, एक त्रिभुज था ABC, मैंने शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला यानी AD लंब है BC पर, और लंब है तो ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। शीर्ष C के सामने स्मॉल c, B के सामने स्मॉल b, A के सामने स्मॉल a। मैंने इसको अगर x माना तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं त्रिभुज A B D से, मैंने आप लोगों से बात करी त्रिभुज ए बी डी से, तो मैंने बोला अगर ये AD लंब है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये AD इसकी ऊंचाई भी होगी क्या, ये AD इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो मैं कहता हूं अगर ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण, और अगर ये कर्ण है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो क्या मैं यहां से एक रिलेशन लिख सकता हूं क्या, ऊंचाई का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर और माइनस में आधार के स्क्वायर से। मैंने बच्चा क्या बोला कि जो ऊंचाई का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर से। अच्छा जी, अगर अब मैं आप लोगों से ये कहता हूं, ये तो मैंने बात करी त्रिभुज ABD से और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं त्रिभुज ADC से, तो मैं आप लोगों से कहता हूं त्रिभुज ADC में ऊंचाई क्या है, h, यानी h स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, b स्क्वायर माइनस आधार क्या है, a माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो मैं कहता हूं ये भी आपके पास ऊंचाई है, ये भी आपके पास ऊंचाई है, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई है। अगर किन्हीं भी दो समीकरणों का, इक्वेशन का एक पक्ष बराबर होता है तो क्या उनका दूसरा पक्ष बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा बच्चा। चलिए, तो मैंने बोला समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलिए, अगर मैं समीकरण में 1 व 2 की बात करूं, एक पक्ष बराबर है तो मैं दूसरे पक्ष को भी बराबर कर देता हूं, यानी मेरे पास आया c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस, मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो
a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, माइनस 2a भी होता है तो बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ax। मैंने बोला x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा जी, अगर x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है तो मैं आप लोगों से कहता हूं आपके पास इक्वेशन क्या बची, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस में 2ax। बच्चा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोसाइन रूल, हम पढ़ रहे हैं कोसाइन रूल। अच्छा जी, मैंने बोला मैं बात करता हूं त्रिभुज ADB से, मैंने बात करी त्रिभुज ADB से। आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है यहां पर, त्रिभुज ADB से आप लोगों ने बच्चे एक चीज पढ़ी होगी, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का जो राइट एंगल में लगाते हैं। तो मैं यहां से अगर कोस B निकालना चाहूं, मैं यहां से क्या निकालना चाहूं, कोस B, क्योंकि ये मेरे पास जो एंगल है कौन सा है, B। अगर मैं कोस B निकालना चाहूं तो जो कोस होता है लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण, आधार क्या है x, कर्ण क्या है c। तो मैंने देखा यहां से मेरे पास आया x बटा c, तो x को मैंने माना था मैं इस वैल्यू को यहां से हटाने वाला हूं, तो मैंने पूछा अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आया c गुणा में कोस b, क्या यही आएगा क्या। इस x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, और जैसे ही मैं इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आती है c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस 2a, और मेरे पास क्या है गुणा में c कोस b। मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, मैं सारी वैल्यू को उठाकर इधर ले लेता हूं तो मेरे पास आया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर कोस b और बटे में क्या 2ac। क्या बच्चा मेरे पास यही इक्वेशन आई क्या। अब मेरे पास यहां पर मुझे पता है जो मेरे पास थीटा है, एंगल है, वो क्या है b, ये मेरी बेसिक इक्वेशन आ गई। अगर मैं कहता हूं कि कोस 90 डिग्री से, या फिर मैं कहता हूं b का मान, यदि b का मान 90 डिग्री से छोटा है, अगर b का मान 90 डिग्री से छोटा है तो आप सभी लोगों को बच्चा पता होगा कि जो हमारे चार क्वाड्रेटल होते हैं जिसके अंदर एक ऑल पॉजिटिव होता है, इसके अंदर हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा टैन और कोट पॉजिटिव होता है, और इसमें सेक और कोस। तो अगर थीटा 90 डिग्री से छोटी है तो सभी क्या होंगे पॉजिटिव, मतलब अगर ये 90 डिग्री से छोटी है तो ये वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी बड़ी। तो मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वैल्यू बड़ी है कितने से 0 से, तो मेरे पास आया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बड़ा होगा किससे b स्क्वायर से। और बच्चा मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था अगर मेरे पास ये कंडीशन होती है तो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मेरे पास कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे, तो मैं साइड से एक बार इसको हटा देता हूं। चलिए बच्चा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो b है, मैंने आप लोगों से बोला जो b है यदि ये बराबर हो जाए कितने डिग्री के 90 डिग्री के, और आप सभी लोगों को पता होगा कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0 डिग्री, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मेरे पास आया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0, यानी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बराबर में क्या b स्क्वायर। और अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट, अगर थीटा का मान बड़ा हो कितने डिग्री से 90 डिग्री से, तो बच्चा मैंने चार क्वाड्रेटल बनाए थे, अगर 90 डिग्री से कोस का मान बड़ा होता है तो वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगी तो मतलब 0 से छोटी। तो मैं लिख सकता हूं छोटा होगा कितने से
0 से, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। और इस कंडीशन में जो आपका त्रिभुज होता है वो त्रिभुज कैसा होता है? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल। तो ये होता है इसका पूरा डेरिवेशन। इसको प्रूव कैसे किया जाता है? कोसाइन रूल से। तो एक बार आप इसे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए बच्चा, तो आशा करता हूं ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी वीडियो को लाइक कीजिए। चलो आगे बात करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, एक हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। चलिए एक बार मैं तीनों कंडीशनों को यहां पर लिख लेता हूं कि जिससे मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। कंडीशन मेरे पास क्या है? यदि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से। ये आपका है एक्यूट, ये है आपका राइट एंगल, और ये है आपका ऑब्ट्यूज। ये हमारे पास तीन त्रिभुज है। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, और किसी की समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बच्चा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण? तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि बड़ी भुजा का वर्ग 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इनका योग करा 36 और 64 कितना हो गया? 100 बराबर 100। यानी बड़ी भुजा के वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग आपस में कैसा है? बराबर। और अगर योग बराबर है तो क्या आप बता सकते हो ये त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन की हम और बात करते हैं। अगर बच्चा मैं आप लोगों से कह देता हूं कि त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की तीन भुजाओं का आपको अनुपात दे रखा है रेशियो ऑफ साइड्स, और आपको रेशियो दे रखा है 2:3, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस प्रकार से बनने वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? तो मैंने बोला अगर रेशियो सबसे बड़ा है तो भुजा भी तो सबसे बड़ी होगी ना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, योग किया 4 और 4 8, 9 बड़ा है कितने से? 8 से। और अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है तो आप लोगों को पता है ये त्रिभुज कैसा होगा? ये त्रिभुज होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक बार हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 या 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं, मैंने बोला एक भुजा ए आपको दे रखी है x² - 1
भुजा P आपको दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1 और भुजा C आपको दे रखी है 2x। और आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि बताइए इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। तो आपको सीधा सीधा आंख बंद करके बता देना है कि जो इस प्रकार से बनने वाला त्रिभुज होगा वो होगा राइट एंगल यानी समकोण। आंख बंद करके आपको इसके ऊपर टिक लगा देना है। कैसे, तो देख लीजिए। मैंने बोला दो भुजाओं का वर्गों का योग x स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग प्लस में 2x का वर्ग बराबर होगा तीसरी भुजा के वर्ग के योग के, यानी x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। सोल्व करते हैं। a माइनस बी को होल स्क्वायर तो x की पावर 2 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा बराबर x की पावर 4 प्लस में 1 और प्लस में 2x स्क्वायर। बचा x की पावर 4 से x की पावर 4 गया, 1 से क्या गया 1 गया, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, कितना बचा 2x स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो बच्चा ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। एक बार इसे देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, मुझसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज बोला गया है अधिक कोण त्रिभुज। बेटा कंडीशन ध्यान रखना कि कैसा बोला गया है, अधिक कोण त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं आप लोगों को दे रखी हैं और 3 भुजाएं आप लोगों को दे रखी हैं, 3 भुजाएं आप लोगों को दे रखी हैं। आप मान लीजिए इसको 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, 8, 15 और x। या फिर हम इसे ले लेते हैं, पहले हम थोड़ा आसान क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूँ 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। हाँ ये ठीक है, 12, 17 और x। और जो आपकी ये x भुजा है ना, आपकी जो ये x भुजा है, ये x भुजा है अधिक कोण के सामने वाली है, अधिक कोण के सामने वाली है। अभी मैं केवल एग्जांपल के लिए, बाद में हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे, हम उन क्वेश्चनों को यहां से सोल्व करेंगे। जो ये x भुजा है ये अधिक कोण के सामने वाली भुजा है, और अगर अधिक कोण के सामने वाली भुजा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, तो भुजा भी कैसी होगी, सबसे बड़ी। भुजा भी कैसी होगी, सबसे बड़ी। तो मैंने पढ़ा था त्रिभुज के निर्माण के लिए कंडीशन क्या थी कि x का मान वेरी करेगा दो भुजाओं के अंतर, यानी 12 में 7 गया 5 और 12 और 17 आपके पास कितना हो गया 29। यानी जो x की वैल्यू है वो वेरी करेगी 5 से लेकर कहां तक, 29 तक। बात आती है अब आगे क्या कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो भुजाओं की कंडीशन होती है वो क्या होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होता है किससे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो मैंने बोला 12 का स्क्वायर कितना 144, 17 का स्क्वायर कितना 289। अच्छा जी, तो मैंने बोला x स्क्वायर वेरी कर रहा है, यानी बड़ा है कितने से, 9 और 4 13, 8 और 4 12 और 1 13, 2 3 और 1 4। x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है कितने से, 433 से। अगर ये 433 से बड़ी है तो मैंने बोला 433 से बड़ा कोई भी एक वर्ग उठा लीजिए ना। मैंने बोला 433 से बड़ा एक वर्ग कौन सा होगा, तो 433 से 21 का होता है 441। तो क्या आया मेरे पास 21। तो मैंने बोला x की वैल्यू
या तो 21 के बराबर होगी या 21 से क्या होगी, बड़ी। भाई जो एक्स स्क्वायर का मान है वो 441 भी हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू 433 से क्या है, बड़ी है। तो मैंने बोला x का मान बराबर या बड़ा हो सकता है किसके, 21 के। तो यहां से मुझे एक x की वैल्यू पता चल गई कि x का मान 21 भी हो सकता है और 21 से बड़ा भी हो सकता है। यानी अगर x का मान 21 हो सकता है तो मैंने बोला 21 से बड़ा 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है, 28। मैंने 28 तक वैल्यू क्यों ली, क्योंकि जो x वेरी कर रहा है वो कहां तक, 29 तक। यानी x की वैल्यू 29 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और x की वैल्यू आ कितनी रही है, तो 21 के बराबर या 21 से बड़ी। तो मैंने 21 से लेकर कहां तक देखा, 28 तक। तो कितने त्रिभुज संभव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव हैं, 8 अधिक कोण त्रिभुज संभव हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। बच्चा आपको कंडीशन दी गई थी कि जो x है वो अधिक कोण के सामने वाली भुजा है। तो जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, इससे भी अच्छा शानदार वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको कंडीशन याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आगे आने वाली है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, मैंने बोला क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज। वापिस बच्चा आप लोगों को कंडीशन दे दी गई कि जो त्रिभुज है वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं आपको दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं दिया गया है कि जो x है या 15 है वो अधिक कोण के सामने वाली भुजा है। तो यहां पर मुझे नहीं पता कि कौन सी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अगर मुझे ये नहीं पता तो मुझे ये तो पता है कि 8 छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा या तो 15 हो सकती है या क्या हो सकती है, x। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 केस बन गए मेरे पास बच्चा। तो मुझे 2 केस सोल्व करने पड़ेंगे। पहले मैं देख लेता हूं x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करने वाली है। तो मैंने बोला x का मान बड़ा होगा अन्य 2 भुजाओं के अंतर से, यानी कितने से, 7 से, और छोटा होगा 2 भुजाओं के योग से, यानी कितने से, 23 से। तो x का मान 7 से लेकर 23 के बीच में हो सकता है। अब मैं करता हूं इसकी बात। अगर बच्चा मुझे नहीं पता कौन सी भुजा बड़ी है, तो बड़ी भुजा 15 भी हो सकती है और बड़ी भुजा x भी हो सकती है। तो मैं पहले 15 को बड़ी भुजा मानकर सोल्व करता हूं, यानी मैं पहले पहला केस सोल्व करता हूं, केस फर्स्ट। अगर मैंने बोला कि 15 भुजा बड़ी है तो 15 का स्क्वायर बड़ा होगा 8 के स्क्वायर और प्लस में x के स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चा, 225। 8 का स्क्वायर 64, इधर आया तो माइनस, और यहां पर क्या चल रहा है, x स्क्वायर। 225 में से 64 गया तो कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 161 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर। यानी x की वैल्यू 161 से क्या होगी, छोटी। x की वैल्यू 161 से क्या होगी, छोटी। तो मैंने पूछा 161 से छोटा कोई भी एक पूर्ण वर्ग देख लेते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं देखता हूं कि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो मैंने देखा कि 161 से छोटा होता है 144, छोटा होगा कितने से, x स्क्वायर से। तो 144 की वैल्यू भाई 161 से छोटी है तो x के बराबर भी हो सकती है और x से छोटी भी हो सकती है, x से बड़ी भी हो सकती है। तो यहां से मेरे पास जो x का मान आया वो कितना आया, 12। तो बच्चा मैंने बोला कि यदि x का मान 12 से छोटा और 12 के बराबर है, 12 से छोटा और 12 के बराबर है, तो x कहां से चालू होगा, क्या 7 से, ना जी ना, कितने से, 8 से। तो x का मान यहां पर हो सकता है 8, 9, 10, 11 और 12। x का मान क्या क्या हो सकता है, 8, 9, 10, 11 और
12। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरी कंडीशन की, यानी दूसरे केस की। तो अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूं, तो मैंने यहां पर तो 15 को बड़ी भुजा माना। अब मैं कितने को बड़ी भुजा मानूंगा? x को। और अगर मैं केस सेकंड की बात कर लेता हूं, तो मैंने बोला अगर x बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो मैंने बोला x स्क्वायर बड़ा होगा 64 प्लस 225 से। तो x स्क्वायर बड़ा होगा कितने से? योग कर लीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। तो x का मान बड़ा होगा कितने से? 17 से। भाई स्क्वायर हटाऊंगा तो 289, यानी 17 से अगर x का मान बड़ा है, तो मैंने कहा अगर x का मान 17 से बड़ा है तो 17 के बाद कितना आता है? 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 22। बच्चा 22 से बड़ा क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का मान 23 से कहां है? छोटा। तो मैंने देखा x के मान ये संभव है। मैंने बोला केस फर्स्ट के अंदर आपके पास कितने त्रिभुज संभव है? अगर x की 5 वैल्यू संभव आई तो त्रिभुज भी कितने संभव हैं? 5। केस सेकंड में भी आपके पास x की वैल्यू 5 आई तो त्रिभुज भी कितने संभव हैं? 5। 5 त्रिभुज यहां संभव है बच्चा, 5 त्रिभुज यहां संभव है। तो त्रिभुजों की संभावित संख्या, त्रिभुजों की संभावित संख्या, मैंने बोला बच्चा कितनी? 10। तो यही मेरा क्या होगा? आंसर। यही मेरा क्या होगा? आंसर। तो बच्चा ये आज हमारा पोर्शन था, ये आज का हमारा सेशन था, एक बहुत शानदार अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी सी एक थ्योरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।